क्या कलकत्ता में, और वो प्री प्लान प्रोपेगेंडा था। बंगाल ही नहीं, पूरा पूर्वोत्तर भारत में वो ट्रेडिशनल फूड है। तो वो चाह रहे हैं कि हम इमोशनल ब्लैकमेल करें। मोदी जी, आप तो घोची समाज से थे, आपने जनरल कैटेगरी से अपने को पिछड़ा बनाया वोट के लिए, पिछड़ों को आपने मैनिपुलेट करने की कोशिश की। संसद में कहा मैं अति पिछड़े समाज से आता हूँ। अरे भैया, जिस समाज से वो आते हैं वो समाज किस कैटेगरी में था आप बताओ ना। सिर्फ और सिर्फ हमारे पिछड़े भाइयों को वोट के लिए बरगलाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। पंकज जी, पंकज जी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैं प्याज खाता हूँ, दिमाग नहीं खाता। शुक्र है, नहीं तो निर्मला सीतारमन की तरह कह देते प्रधानमंत्री जी कि मैं लहसुन नहीं खाता, प्याज नहीं खाता। अरे दिमाग का ऐसा खा रहे कि पूरा देश का दिमाग आप चाट रहे। आप बताइए ना, देश में कुछ बचा है? आप तो खुद चल जाते हैं लौंडा नाचने इजराइल में, वो भी 10 साल के नाबालिग बच्चियों का देह व्यापार करने वाले ठरकी जो महादरिंदा है उसके साथ। ये कौन सा सनातन धर्म का ये है? आप सनातन के नाम पर कलंक हैं, धब्बा है। जिस कल सनातन में व्यभिचार की श्रेणी में आता है, प्रधानमंत्री जी व्यभिचार करते हैं। क्या करने गए थे इजराइल? बताइए ना, आप क्या करने गए थे? नहीं बता रहे हैं आप। अरे विदेश नीति सेट करने गए थे। वो जेफरी एप्स्टीन विदेश नीति सेट करेगा? अरे क्या बात करते हैं आप भी महिला पत्रकार हैं, शर्म कीजिए। आपके घर में भी बहन बेटियां होंगी, आपको उनकी चिंता नहीं है। जिस सनातन हिंदू धर्म में पराय स्त्री या पराय पुरुष के साथ संबंध रखना पाप की श्रेणी में आता है, वो बहसी दरिंदा पूरे विश्व का त्रिलोकी ठरकी के साथ प्रधानमंत्री का उठना बैठना है। अगर प्रधानमंत्री उससे सलाह लेते हैं तो निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री ठरकी हैं। अति पिछड़े समाज से आने वाले एक लड़का प्रधानमंत्री बन जाता है, पच नहीं रहा आप लोगों को? अच्छा, माने प्रधानमंत्री आपका सब अति पिछड़ा समाज के आदमी को तो आप सरकारी नौकरी लगवा दिए। सरकारी विभागों में पद खाली हैं, लेकिन रेवड़ी कहाँ बांटते हैं? बंगाल में जाकर। दिल्ली में मोदी जी की गारंटी थी, वुमेन्स डे पर 2500 रुपया महिलाओं को देना था, गैस सिलेंडर मुफ्त देना था। केरल में जाएंगे तो कहेंगे कि हम ओनम में और क्रिसमस में फ्री सिलेंडर देंगे। जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो कहेंगे ईद बकरीद में देंगे। जब नॉर्थ इंडिया में रहेंगे तो होली दिवाली देंगे। कब देंगे? बाबा मरी हैं, बैल बिकई हैं, नहीं चलेगा। इन चलबे मोदी जी, आपका धोखा, आपका झूठ फ्रेम पकड़ा गया है। आप बुरी तरीके से हारिएगा। जितनी सीटें पिछली बार भाजपा ने बंगाल में जीता था उससे भी कम सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी का आएगा। लेंस कार्ड में एक विवाद है जिसमें कहा जा रहा है, उनका स्क्रीनशॉट वायरल हुआ है पुराना, जिसमें जो वर्कर्स हैं तिलक लगा के नहीं जा सकते। अब उनके सारे लोग जा रहे हैं, उनके वर्कर्स को तिलक लगा रहे हैं, जाके हिजाब पहन के जा सकते हैं, तिलक लगा के। देखिए, मैं एक बात बताऊं, आप लोग इस तरह के विवादास्पद चीज़ों को इग्नोर कीजिए। और देश संभलना जब भी चाहता है पूरे विश्व में, आप मीडिया के लोगों ने सिर्फ भारत में ही नहीं जानबूझकर अपनी सस्ती टीआरपी और व्यूअरशिप के लिए इस तरीके के विवाद को खड़ा करते हैं। ये भारत है जहाँ की सभ्यता और संस्कृति गंगा जमुना तहजीब की रही है। तो कौन टीका लगाएगा, कौन नहीं लगाएगा, कौन हिजाब पहनेगा, कौन नहीं पहनेगा, कौन बुर्के में होगा, कौन सारी घूंघट में होगा, ये आपको तय करने का काम नहीं है। आपका काम है कि जीवेश मिश्रा जैसे नकली दवाई बनाने वालों पर कब कार्रवाई होगी, बाबा रामदेव जैसे शहद में मिलावट करने वाले नकली घी बनाने वालों पर कब कार्रवाई होगी। आपका काम है अशोक खैरात जैसे लोगों पर कब कार्रवाई होगी। पर तो ये नहीं करते आप करते क्या? सरकार की दलाली में जानबूझकर ऐसा कदम उठाते हैं जो बेहद ही निंदनीय है। संभल जाओ, नहीं तो श्रीलंका की तरह आप जैसे अनभक्त पत्रकारों की भी 3 दवाई, लात, जूता और कुटाई। मनोज तिवारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं जब ये बिल गिर जाएगा तभी हमें फायदा होगा, अगर ये पास हो जाता तो हमें फायदा नहीं होता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर इससे पहले यूजी लाई थी, न वो समर्थन में थे न विरोध में थे। जो उनका वोटर घिसक गया था दलित समाज से, पिछड़े समाज से, और अपने ही लोगों से विरोध कराकर ये क्या करते हैं। शोले फिल्म देखे हैं तो मोदी जी शोले फिल्म के गब्बर हैं। चित भी मेरा पट भी मेरा, माने आप समझिए, उनका भी कोई नहीं था फिर भी डकैती डालते थे। तो शोले फिल्म का सिक्का जो था, जो जय वीरू के पास था, वो सिक्का वहाँ से ले आए थे मोदी जी। जैसे घर से गाना जबर चोरी किए थे, वैसे ही सिक्का चोरी करके ले आए शोले फिल्म के सेट से।
चित भी मेरा, पट भी मेरा, सिक्का मेरे बाप का, काम करना है नहीं। जितना ये ढोल बजाते हैं, इनका ढोल फूट गया है, पूरा देश जान गया है, मोदी जी की थुतू हो रही है, तो डेली नया झूठ बोलते हैं। एक झूठ जब तक पकड़ोगे आप, फिर दूसरा झूठ, फिर पकड़ोगे, फिर तीसरा झूठ, फिर चौथा झूठ। तो मोदी जी, मोदी नहीं, मदारी है, झूठ बोलने की इनको पैदाइशी बीमारी है। अरविंद केजरीवाल की जो जज थी वो नहीं बदली जाएंगी, हाई कोर्ट में उन्होंने कहा है कि ये तो हमारी हार हो जाएगी एक तरीके से। देखिए, सरकार ने जिस तरीके से आरएसएस के पृष्ठभूमि के लोगों को न्यायपालिका कार्यपालिका में शामिल किया है, ये जानबूझकर एक साजिश षड्यंत्र प्रयोग का नतीजा है। जब आप क्या चाहते हैं कि बिल्ली दूध की रखवाली कर सकती है क्या? बगुला क्या मछली की रखवाली कर सकता है क्या? तो जो आरएसएस की पृष्ठभूमि से लोग आए हैं, आरएसएस का कोई न्यायिक चरित्र है ही नहीं। अगर न्यायिक चरित्र होता तो ये गोरे अंग्रेजों के दलाली और मुखबरी नहीं कर रहे होते, तलबे नहीं चाट रहे होते, देश के क्रांतिकारियों का विरोध नहीं कर रहे होते। समझ लीजिए बात।